हम सभी को पता है की आयुर्वेदो अमृताणाम, म्हणजे आयुर्वेद हा अमृत आहे, आयुर्वेद को अमृत कहा गया है. और आयुर्वेद ये सरांनी सांगितल्याप्रमाणे अथर्ववेदाचा उपवेद आहे. 4 वेद आहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा गया है. आज वेस्टर्न साइंस जो है वो सभी जो रिसर्च है वो आयुर्वेद के ऊपर कर रहा है और उनके राइस प्लेट में हमें सर्व कर रहा है. तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से समझें. आज जो आयुर्वेद टीवी पे चल रहा है दैट इज ओनली कमर्शियल आयुर्वेद, दैट इज हर्बोपैथी. आयुर्वेद इज आयुष्य वेदा आयुर्वेद, मतलब जीना कैसा है, जीना कैसा चाहिए ये आयुर्वेद सिखाता है. इसलिए हमारे इसमें कहा गया है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरः, आयुर्वेद के हर एक उक्ति पर परम आदर रखना है. नॉट ओनली रिस्पेक्ट बट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. इतनी रिस्पेक्ट अगर हम एक एक वाक्य पे रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा. नेक्स्ट, डायरेक्टली आई कम टू द क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे. व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? कोई भी इंटरैक्टिव सेशन है, आपके हिसाब से सुख क्या है, कोई भी बताइए प्लीज, फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है. व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? सुख का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेस फ्री लाइफ. वेरी गुड, स्ट्रेस फ्री लाइफ. Anyone else? Satisfaction. Satisfaction. Which kind of mental satisfaction? Okay. Next. निरोगी शरीर. Very good answer. Okay. मैं इसके ही जवाब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको देने वाला हूँ. What is आयुर्वेद according to you? आपके हिसाब से आयुर्वेद क्या है? मैंने तो बता दिया. आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी अभी तक की कंसेप्ट क्या है आयुर्वेद के बारे में? एक या दो आंसर चाहता हूँ प्लीज. जड़ी बूटी. वही मैंने अभी कहा कि यस्य कस्य तरो मूलम, कोई भी जड़ी बूटी मिक्स कर दी और किसी को भी दे दी, आयुर्वेद नहीं है. यही आपको बताना है यहाँ पर कि आयुर्वेद कैसे जीना है. आहार, निद्रा, मैथुन, ये तीनों चीजों को कैसे लाइफ में लाना है. सर ने वास्तु के बारे में कहा तो वास्तु के बारे में आयुर्वेद में श्लोक है कि आहार संभवम वास्तु, आहार रोगस्य अपि आहार संभवः. शरीर को भी वास्तु कहा गया है. तो इस वास्तु का रक्षण आहार करता है. उस आहार को कैसा खाया जाए ये आयुर्वेद सिखाता है. और रोग भी जो है वो शरीर में ही होते हैं. उस रोगों से बचने की कला जो है वो आयुर्वेद सिखाता है. वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते चले जाएंगे कैसे करना है. दिस इज व्हाट वी वांट बेसिकली. इस 4 के अलावा और कुछ चाहिए होगा तो बता देना आपको. सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. एनीवन वांट्स एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? आणि हेच आयुर्वेदाचे 4 उद्दिष्ट आहे. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. इसको ही मैंने आज के फॉर्म में प्रेजेंट किया है. सक्सेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. जो ऋषि मुनि है, सदगुरु है, उनको सक्सेस है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, उनके पास सब चीजें हैं. उनके पास वेल्थ नहीं है या वो वेल्थ को यूज करते हैं हम जैसे लोगों के थ्रू. लेकिन हम लोग सामान्य जन है, कॉमन पीपल है. हमको वेल्थ भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए. मतलब 5 उंगलियां घी में चाहिए हमें. ये सिर्फ आयुर्वेद ही दे सकता है. वो कैसे देगा वो हम देखेंगे. नेक्स्ट, ये हेल्थ की डेफिनेशन है. समदोषाः समअग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब जो हेल्थ के, ये उन्होंने सिर्फ पहले कहा था कि फिजिकल वेलबींग इज कॉल्ड एज हेल्थ. लेकिन उन्होंने बाद में डेफिनेशन चेंज की और उसमें आत्मा, इंद्रिय और मन, इनके स्वास्थ्य को भी हेल्थ के अंदर इंक्लूड कर दिया. आज हम बॉडी की तरफ तो ध्यान देते हैं, वो भी मतलब गलत तरीके से देखते हैं. लेकिन आत्मा, इंद्रिय और मन का तो विचार है ही नहीं. आत्मा को स्वस्थ कैसा रखा जाए हमें पता ही नहीं है. इंद्रियों का स्वास्थ्य कैसा रखा जाए पता ही नहीं है. मन को स्वस्थ कैसे रखे पता ही नहीं है. आज मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो लगभग 95% पेशेंट्स आर बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस. जैसे कहते थे पहले कि युद्ध जो है वो पहले शरीर के हृदय में लड़ा जाता है और फिर बाद में हम ये बैटल फील्ड पे उसे लड़ते हैं. वैसे ही पहले बीमारी अपने अंदर हम खुद खड़ी करते हैं और बाद में फिर वो इन द फिजिकल फॉर्म इट टेक्स इट्स एग्जिस्टेंस. सो ऐसा ही होता है. भगवत गीता दी है तो उसका एक श्लोक याद आ रहा है मुझे कि दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से कहता है कि क्लैब्यम मास्म गमाः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप. सॉरी, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये चीज. मतलब अर्जुन जो है वो सबके अपने जो रिलेटिव्स है उनके सामने खड़ा है और हतबल हो गया है कि भाई मैं इनके सामने कैसे लड़ूं. तो कृष्ण उनको बताता है तेरे अंदर जो ये दौर्बल्य आ गया है, वो हृदय के अंदर दौर्बल्य आ गया है, उसका तू त्याग कर दे. तेरे में जो शक्ति है तू सिर्फ काम कर. संगम त्यक्त्वा फलानि च. तेरा जो काम है इस समय, इस क्षण को तू जी ले तो तेरा काम सार्थक हो जाएगा. तू मेरे सामने खड़ा है फिर भी तुझे ऐसे लग रहा है, मतलब भगवान के सामने है फिर भी तुझे प्रश्न पड़ रहा है, मतलब तू राजसिक प्रवृत्ति का है, तेरे में सत्व नहीं है. इसलिए फिर पूरी भगवत गीता की रचना की गई है.
और बाद में फिर लास्ट अध्याय में अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम तव, तब वो सब समझाने के बाद उनको पता चलता है कि हाउ कृष्णा इज राइट, और फिर वो बोलते हैं कि आप जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड देन वो 18 दिन का महायुद्ध फिर शुरू होता है। नेक्स्ट फील्ड, अभी हेल्थ मिलने के लिए क्या क्या जरूरी है? ब्लिस इज अल्टीमेट हैप्पीनेस, हमें क्या चाहिए? तो अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए। उसके ये पिलर्स है। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिजिकल हेल्थ में सब आ गया, मैंने इसमें बाकी की चीजें भी ले ली है, मतलब मन, इंद्रिय और आत्मा, इनकी भी हेल्थ जरूरी है। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ही आपके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फिजिकल हेल्थ खराब अच्छी नहीं और फैमिली रिलेशनशिप अच्छे है। इट गोज हैंड इन हैंड। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप फैमिली रिलेशनशिप अच्छे रख सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप अच्छे है तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी। सोशल हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरली सक्सेस एंड वेल्थ इज गोइंग टू बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। और ये मिला तो नेचुरली ब्लिस मींस अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी त्रिदंड यानी कि आयुर्वेद में 3 पिलर्स कहे गए, इसे तिपाई बोलते हैं कि इस 3 के ऊपर हमारा पूरा शरीर जो है वो टिका हुआ है। आहार, निद्रा और मैथुन यानी कि ब्रह्मचर्य। आहार, अभी इसके बारे में तो आपको हम लोग अभी सब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की लैंग्वेज में ही बात करते हैं। आयुर्वेद ने इसी भाषा में बात की ही नहीं। आयुर्वेद बोलता है कि षड रसात्मक आहार चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो दादी माँ थी वो कभी भी कहती, अब अगर कहते थे कि 2 रोटी खाई मैंने आज, तो हमें बताती थी कि 2 रोटी से कभी नहीं गिन के नहीं खाना है। तो आयुर्वेद या हमारी आइडियोलॉजी, इंडियन आइडियोलॉजी गिनने की नहीं है। हम षडरसात्मक आहार खाते हैं, चतुर्विध आहार खाते हैं और पंचमहाभूतात्मक आहार खाते हैं। इससे ही हमारा आरोग्य अपने आप अच्छा होता है। सो ऐसी गिनकर खाने की प्रथा जो है वो वेस्ट से आई हुई है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, उनकी अपनी एक विचार धारणा है। लेकिन हम अपनी विचार धारणा अगर छोड़ देंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे ऊपर हावी करके बैठेंगे। तो ऐसा हमें सोचना नहीं है बिल्कुल। सो कैसे खाना है उसके नियम आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कशीला, ये ऐसे 6 रस के और क्रम से सेवन करना है। तो नेचुरली हमारे पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉडी का, पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका ओवर ऑयलिंग और सर्विसिंग नेचुरली हो जाता है। अभी ये देखिए, आप चाहिए तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फोटो भी निकाल सकते हैं कि नित्य सेवनीय द्रव्य, मतलब रोज खाने में आने वाली चाहिए ये चीजें हमारे खाने में से चली गई है, या हमें फिर से लाना है। फार्मर्स के थ्रू इन चीजों का कल्टीवेशन बढ़ाना है। ये आयुर्वेद में लिखा गया है कि इसको नित्य सेवन में अगर रखेंगे तो हमारा आरोग्य ठीक रहेगा। षष्टिशाली मतलब क्या? 60 दिनों में बनने वाला चावल या लाल चावल जिसे कहते हैं, वो भी चावल हम खा सकते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आज हम हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड हाई फैट इस डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हमको लगता है कि चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये टाइप का जो चावल है इट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इससे बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। सिर्फ हमारा तरीका गलत है चावल बनाने का। केरल में आप देखते हो कि लोग बहुत चावल खाते हैं फिर भी पतले दुबले हैं, क्योंकि उनका तरीका सही है खाना बनाने का। वो पतीले में चावल बनाते हैं, उसमें उसके अंदर अदरक, अजवाइन ऐसा कुछ डालते हैं, ऊपर का पानी यानी कि पेस्ट फेंक देते हैं और वो चावल पका कर खाते हैं। और आज भी अगर हम देखेंगे कि बॉडी नेचुरली चावल की डिमांड करती है, लेकिन हम जो कुकर में चावल बनाते हैं उसका केक तैयार हो जाता है, हम केक खाते हैं वो, और इसकी वजह से वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है और वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो चावल खाने का एक तरीका है। चावल को अक्षत कहा गया है, अक्षता, जो कभी शत नहीं होता है। तो बॉडी को भी वो उस तरीके से बनाता है, लेकिन उसका तरीका अगर हम सीख ले, एक तो पुराने चावल खाइए, उसको रोस्ट करके रख दीजिए जो चावल रहेंगे, या मैं 2-4 तरीके बता देता हूँ आपको। 1 साल पुराने चावल, हो सके तो राशन के चावल, हो सके तो रक्तशाली लाल चावल। कुकर में ही बनाना है तो उसको तो 12 सीटी लगती है। आप नॉर्मल चावल बनाओगे तो उसको 1 किलो चावल को रोस्ट करके रख दो लाल होकर, और जब भी पकाना है या तो टाइम होगा तो पतीले में पकाइए और नहीं होगा तो कुकर में पकाइए, और आप देखोगे कि उससे वेट बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, डाइजेशन अच्छा होगा। चावल को हमने यूं ही बदनाम कर दिया है, जबकि असली उसकी जो तरीका है वो गलत है। मूंग, हरे मूंग का सूप, ये हम बहुत से फीवर के पेशेंट में भी देते हैं। पैरासीटामोल देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ लंघन, मतलब कुछ भी खाना नहीं है या शाम को सिर्फ मूंग का सूप पीना है। इतना करने से 1 दिन में भी आपका बुखार उतर जाता है। आयुर्वेद देर से इफेक्ट देता है, ये इट इज अ मिथ। आयुर्वेद को अगर सही समय पर आप सही जगह पर आप पहुंच जाओ तो आयुर्वेद 1 या 2 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है। सेंधा और अमल की आपसे अनुरोध है कि पहले आप घर का नमक बदल दीजिए, टाटा को टाटा कर दीजिए। सेंधा नमक को यूज करना बहुत जरूरी है। रॉक सॉल्ट, जो अभी अनिल कपूर एडवर्टाइज कर रहा है, 99 या 100 रुपीज किलो में वो नमक बेच रहे हैं, जो पहले 2 या 5 रुपए किलो में बेच कर आता।
अभी बहुत सोर्सेस है उसके, राजस्थान या कहीं से आप मंगवा सकते हैं उसके बड़े बड़े स्टोन्स लाने के और घर में ही उसको पीसने का। तो ये सेंधा नमक बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, उसके ऊपर एक आधा घंटा फिर से बोला जा सकता है, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अमली की यानी कि आवळा, आयुर्वेद मध्ये म्हण आहे आवळा अडे कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल अडे नहीं। हमारे लिए फल कौन सा है तो आवळा, या तो केला, या तो फिर अनार, ये तीन ही हमारे भारत के फल है। हमको उन लोगों उन्हीं सो चीज से स्टिक करके रहना है। इसके रीजन, इसके पीछे भी रीजन है, हमारे जीन्स में उस चीज का इम्प्रिंट पड़ा हुआ है, मतलब हमारे दादा परदादा इनके जीन्स में वो चीजें उनको पता है क्या है। अगर हम हमारा नेचुरल फूड चेंज कर दे, जो कि अब हो रहा है, बरसों से जो हम खा रहे थे, अभी बहुत फूड में परिवर्तन आ गया। अगर वो जीन्स को वो फूड नहीं मिले तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। देसी गाय का दूध और घी, देसी गाय के लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं, आपके लिए गोदान करना है, गो सेवा करना है, वो करिए। और आपके कोई कॉन्टैक्ट हो गए तो उसके थ्रू देसी गाय का, गिर गाय का संवर्धन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। और शीर्घृताभ्यासो रसायना नाम, रसायन या आयुर्वेद में बहुत ही कॉमन शब्द है। रसायन मतलब कोई केमिकल नहीं है, रस यानी कि आत्मा और आयन यानी कि मार्ग। आत्मा मतलब आनंदमय कोश, आनंद तक जाने का जो मार्ग है उसे रसायन बोलते हैं। जो व्यक्ति रोज सुबह गोदुग्ध और घृत मतलब घी ये लेता है, उसका नेचुरली वो आनंद की स्टेज में ही रहता है, हर क्षण उसके लिए आनंद है, कोई भी संघर्ष उसके लिए आनंद है, कोई भी चीज को वो चैलेंज करके नहीं लेता है, हर चीज को सॉल्व कर सकता है। अंतरिक्ष जल यानी कि ऊपर से आने वाला पानी, जो पहला पानी आता है वो स्टोर करने की अगर हम सुविधा कर सके तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं। इसको षड रसात्मक कहा गया है। ये पानी में भी 6 रस है। पुराण यव, हम ओट्स आज खा रहे हैं लेकिन बार्ली को भूल गए। हमारे इसमें आयुर्वेद में ओट बार्ली को सबसे बेस्ट फूड कहा गया है, वेट लॉस करने के लिए भी और ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए भी। तो ये आप पूछिए, बार्ली नासिक में 1 या 2 जगह पे मिलती है, बाद में आपको बता दूंगा मैं उसका। पुराण गोधूम, गेहूं भी 1 साल पुराना ही यूज करना है। गेहूं से ग्लूटेन डेफिशिएंसी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आपके दिमाग में होगा तो निकाल दीजिए। वो यूएस वाले लोगों को होता है, इंडिया में कुछ नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को उसकी आदत है। नेक्स्ट प्लीज। डाइट टू बी अवॉइडेड फॉर पॉजिटिव हेल्थ, इस चीजों का अवॉइड करिए। नॉन इंडिजिनियस फूड, मतलब जो इंडिया में बना हुआ नहीं है या इंडिया में बना हुआ नहीं है, आपके प्रांत में जो बना हुआ नहीं, वो भी मैं इस हद तक कहूंगा कि अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें इडली डोसा ये भी कम खाना है। और बाकी इटालियन मैक्सिकन तो खा सकते हैं कभी कभार, लेकिन उसका प्रमाण जो बहुत बढ़ गया है, अभी उसको फॉर चेंज आपको खाना है। पर प्रांतीय डाइट, जैसे मैंने बताया कि सरसों का तेल, इडली, अभी बोलते हैं कि ये खाओ, ये तेल लो, ये तेल लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में रहता है तो हमारे लिए सिंगदाना तेल या तिल तेल बेस्ट है, नॉर्थ वालों के लिए सरसों तेल अच्छा है, साउथ वालों के लिए कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। सो इट डिपेंड्स 2% एंड क्लाइमेट विच यू आर यूजिंग। स्प्राउटेड और मिसल, नासिक इज फेमस फॉर मिसल, और आयुर्वेद में कहा गया है कि स्प्राउटेड खाना मना है, विरूढ़क बोलते हैं उसे, मतलब आधी कच्ची चीज है। जैसे कोई चीज 99% डाउनलोड हो गई और 1% अगर बाकी है तो हम लोग कितने इसमें रहते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है उस स्टेज में। तो ये आधा कच्चा फूड है, इसको आधे कच्चे फूड को बॉडी को पचाने में बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत कम खाना है। थर्ड, दही, दही के बारे में बहुत गलत फहमी है। दही ये गर्म रहता है, कोई भी खट्टी चीज ये गर्म है, सिर्फ आंवला और अनार को छोड़ के, बाकी कोई भी खट्टी चीज आप लेके आओ वो गर्म है। दही को गर्मी में खाना नहीं है, दही को अक्टूबर हीट में खाना नहीं है, दही को ठंडी में खाया जाता है, ये नियम हमें पता नहीं है। दही शक्कर का नियम हमें पता है कि जब परीक्षा को जाते तब हमारी दादी माँ हमें दिया करती थी, वो भी हम भूल गए अभी, तो वो भी नहीं देते। टोमेटो, टोमेटो की जगह पर खटास के लिए आप अनारदाना की पाउडर या ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। कोकम भी आप यूज कर सकते हैं, कोकम इज अ सुपर फूड, उसमें B12 डेफिशिएंसी, B6 वो सब आपका निकल जाएगा। नॉन वेज स्पेशली सॉल्ट वाटर फिश ये आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट प्लीज। आहार के बारे में सबसे मेन है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ सीधे से लाइन में, आहार को पीना है और पानी को खाना है। आहार इतना चबा चबा के खाओ कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाए, और पानी को घुट घुट पियो, तो नेचुरली पानी पचेगा भी और बचेगा भी, दोनों चीजें अपने आप हो जाएगी। आयुर्वेद में कहीं पर भी कहा गया नहीं कि 2-2 लीटर 5-5 लीटर पानी पियो, ऐसा कहीं पर भी कहा नहीं गया है। उल्टा कहा गया है पिबेत स्वस्थो अपीच अल्पशाह, स्वस्थ व्यक्ति ने भी अल्प पानी पीना है, घुट घुट पानी पीना है। मुसलमान लोग खास करके उनकी बहुत आदत बहुत ही अच्छी है कि वो घुट घुट कर बैठकर पानी पीते हैं। तो जिस समाज में जो अच्छी चीज है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, जो चीज नहीं है अच्छी उसको छोड़ देना चाहिए। ये एक आहार का नियम हो गया। आहार खाते वक्त उसको इतने अहोभाव से खाना है। अभी मेरे पास 3-4 किडनी के पेशेंट है जिनको डायलिसिस चालू था, तो मैंने उनको सिर्फ आहार के नियम बताए, क्योंकि वो गरीब थे तो ज्यादा दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिर्फ चबा चबा के खाना है, जिस पर श्रद्धा है उस भगवान की आराधना करनी है खाने से पहले, और घुट घुट के पानी पीना है, और 1 या 2 दवाइयाँ दी तो उनके डायलिसिस का जो ड्यूरेशन था वो सिर्फ इन चीजों से बदल गया। इससे आप सोच सकते हैं कि आहार को किस तरह से खाया जाए, उसमें कितनी ताकत है। तरीका उसका सिर्फ बदलना है खाने का, और टाइमिंग।
प्रातः सायं, बहुत लोग दीक्षित डाइट फॉलो कर रहे हैं। दीक्षित डाइट इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक वर्जन ऑफ डाइट। आयुर्वेद में भी 2 बार ही खाने को कहा गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के वेळेस, प्रातः सायं च सेवेत। तो अभी वो भी बदल गया है। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि दोपहर का खाना 1 बजे तक और रात का खाना 7:30 8 बजे तक, उसके आगे नहीं जाने देने की गाड़ी, नहीं तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अभी निद्रा, हमारा 33% टाइम निद्रा में जाता है, और आपको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड, सोने के वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। नींद आज बहुत लोगों को नहीं लगती अच्छे से। एक सादा एक नुस्खा भी दे देता हूँ जाते जाते, 4-5 काजू को 4-5 घंटे तक दूध में भिगो के रखना है, 4-5 घंटे तक, और बाद में उसमें थोड़ा सा दूध और केसर डालकर अच्छा सा पेस्ट बनाकर रात में खाना है। 4-5 काजू को 4-5 घंटे तक भिगो के रखना है थोड़े से दूध में, बाद में उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करना है, केसर ऐड करना है, और उसको पेस्ट बना के खाते वक्त सोना है, अपना सोते वक्त उसको लेना है। इससे बहुत शांत नींद आती है। डिप्रेशन की स्टेज हम सभी में थोड़ी ना थोड़ी रहती है, कहीं ना कहीं हम डिप्रेस्ड भी रहते हैं और एंग्शियस भी रहते हैं, तो वो स्टेज उससे कवर होने में मदद होती है। लेकिन सिर्फ जिसको बवासीर है, पाइल्स है, या जिसको गर्मी की शिकायत है, उन्होंने काजू नहीं खाना है, काजू गर्म रहता है, बाकी लोग खा सकते हैं। निद्रा, पादाभ्यंग, मतलब पैरों को रात में सोते वक्त कांसे की कटोरी से घी लगाकर उसको 3 से 4 मिनट तक आपको घिसना है। शिरोधारा, ये आयुर्वेद का उपाय है कि आपने देखा होगा टीवी में, सर के ऊपर तेल छोड़ते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये शरीर जो है प्राण का स्थान है, तो प्राण को अगर हम नियंत्रित कर सकते हैं तो हमारे वेलबींग को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस गया है, जो वास्तु के हिसाब से उन्होंने अलग एंगल से कहा, मैं अलग एंगल से कह रहा हूँ। किम पांडित्यम परिच्छेदा, पंडित किसको बोलते हैं? जो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता सकता है, तो उनका तरीका अलग है पेश करने का, मेरा तरीका अलग है। शिरोधारा, मंत्र, मैंने आपको एक किट दिया है, उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, वो पढ़ लेना, वो आपको किट मिलेगा, वो मंत्र आपको बोलना है सोते वक्त। नाभि पूरण, यानी कि नाभि में आपको घी के 4 या 5 बूंद छोड़ने हैं। नस्य, नाक में 4 या 5 बूंद डालने हैं। नासा ही शिरसो द्वारम, सिर तक जाने का रास्ता नाक से होकर गुजरता है। अगर यहाँ पर घी डालेंगे तो वहां पर आपका सिर का नियंत्रण बहुत अच्छे से होता है। शिरोअभ्यंग, ये जो यहाँ पर चोटी रहती है ना, पंडित जी है यहाँ पर, तो चोटी रखना बहुत जरूरी है, या उस स्थान को अधिपति वर्म कहते हैं आयुर्वेद में। तो इस स्थान को अगर आप ऐसी 5 उंगलियां कर रोज घी या तेल लगाकर मसाज करेंगे तो इट इज अ कंट्रोलर ऑफ 100 सेंटर्स इन द बॉडी। यहाँ पर सिर्फ आप स्ट्रेस में भी हो तो ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS में वो बीच में हंसते लगता था अपना स्ट्रेस घुमाने के लिए। तो अगर बॉस आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उस समय बस आप ऐसा ऐसा करने लग जाइए। दिस थिंग यू कैन डू। मुद्रा, स्लीप के लिए कोई अलग अलग मुद्राएं हैं। ये 5 जो उंगलियां हैं, इसमें 5 महाभूत है, ये आप जानते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? ये जल है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये वायु है, ये आकाश है। इसलिए खाते वक्त ऐसे ही खाना है, चमचागिरी नहीं करनी है। चमचा विदेश से आया हुआ है, और ये समान मुद्रा बोलते हैं इसको। तो जिसका पचन अच्छा नहीं होता है तो उसको हम ऐसे समान मुद्रा करने के लिए बोलते हैं, यानी कि सभी पंच महाभूतों का उसमें समतोल होने में मदद होती है। आपको एक बीच में बोर हो गए हुए तो कुबेर मुद्रा बता देता हूँ। कुबेर मतलब धन का देवता। तो ये 2 उंगलियां अगर आप ऐसे करके रखते हैं, लिटिल फिंगर और अपना रिंग फिंगर, और इस दोनों को अगर ऐसा रखते हैं तो इसे कुबेर मुद्रा कहते हैं। अगर आप कोई भी विश करो अपनी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या कोई भी संकल्प करो, और इस कुबेर मुद्रा के साथ 10 या 15 मिनट करो दीर्घ श्वसन के साथ, तो आप 1 महीने में इसके परिणाम देख सकते हैं। मुद्रा में बहुत शक्ति है, लेकिन हम जानते नहीं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। आगे जाकर जब वो रिसर्च होकर आएगा कि ऐसी ऐसी मुद्रा है और पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे, तब हमको उसका अहमियत पता चलेगी। योग निद्रा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मोदी जी ये योग निद्रा करते हैं, इसलिए 2 या 3 घंटे उन्हें लगते हैं सिर्फ सोने में। 2 या 3 घंटा इनफ है बॉडी के लिए। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, हमको कम से कम 7 घंटे तो भी चाहिए। जब आप योग निद्रा को सक्सेस कर पाएंगे तो आप 4 या 5 घंटे आप नींद विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नो डे स्लीपिंग एक्सेप्ट समर्स, सिर्फ गर्मी में दोपहर में सोना अलाउड है आयुर्वेद के हिसाब से, बाकी आप अगर सोएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कैसे खाने के बाद क्या करना है वो भी नियम बता दिया है। खाना है पहले, फिर राजा की तरह बैठना है, भुक्त्वा राजवद आसीत 10 मिनट तक, फिर 1 पादशतम गत्वा, फिर 100 कदम चलना है, टहलना है, और फिर आपको वाम पार्श्व पर लेटना है, लेफ्ट साइड पे लेट के रहना है। उससे क्या होता है कि राइट साइड की नाड़ी चालू होती है, जो अग्नि का तत्व है, तो उससे डाइजेशन होने में मदद होता है। ये ऑफिस लाइफ में आपको सक्सेस करना डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, खाना खाओ, 10 मिनट बैठो, फिर चलो। और चलते वक्त एक एक्सरसाइज है जो मैं बताता हूँ बहुत लोगों को। तो उसमें क्या करना है, ये जो बोन है इधर आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, और इसे करते वक्त सांस आप अंदर लेनी है, और सांस छोड़ते वक्त इसको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, और चलते रहना है। ऐसा एक 10 मिनट आप चलो ऐसे करते हुए, तो आपके गैसेस भी नहीं होंगे, कमी भी बढ़ेगा नहीं, और
बाकी के भी बहुत फायदे हो सकते हैं। अवॉइडिंग ब्लू लाइट 1 आवर प्रायर स्लीप, लैपटॉप और इसका यूज नहीं करना है, हम सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसको आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध कहा गया है। मतलब हम सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानकर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा संकल्प नहीं, हम संकल्प में हमारी कमी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें गलत है, सही समय पर उठते नहीं है, सही तरीके से खाते नहीं है। पहली चीज तो यही है कि सही समय पर उठते नहीं है, कहते हैं कि शर्ट का पहला बटन गलत लग गया है तो सब आगे के बटन गलत लग जाते हैं। तो ब्राह्मण मुहूर्त पे उठना ये सबसे बड़ी पहली चीज है, बाकी कुछ भी मत करो, सिर्फ 4:30 या 5 बजे उठो, करके देखो 1 महीना, आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई तो आई विल लूज एनीथिंग बिफोर यू। सिर्फ 4:30 या 5 बजे उठने से हमको पता चल जाता है हमें क्या करना है, आर सबकॉन्शियस माइंड को पता है इसको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आप 4:30-5 बजे उठने लग जाओगे तो जो लोगों का नॉर्मल टाइम है तब तक 8 बजे तक आपके आधे काम हुए रहते हैं, ये आप देखोगे करके। नेक्स्ट मैथुन, इसके बारे में इंडिया में क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है कि सेक्सुअल लाइफ के बारे में हम ओपनली बोलते नहीं है, इसकी वजह से बैक ऑफ द ये चीजें चलती हुई रहती है। अगर इसका प्रॉपर एजुकेशन हो स्कूल में भी और हम लोगों में भी तो बहुत सारी समस्याएं का मूल मिल सकता है। आहार, आयुर्वेद में कहा गया है कि आहारस्य परम धामम शुक्रम, मतलब आहार का जो सबसे नेक्टर है वो शुक्र धातु है, और उस शुक्र को हमें जाया नहीं करना है। उसके नियम है, जैसे अभी गर्मी है तो 1 महीने में ही मैथुन करना है या 15 दिन में करना है, हर 2 या 3 दिन में नहीं करना है। ठंडी के दिन है, बल अच्छा है तो आप कर सकते हैं। फिर वसंत ऋतु है यानी चैत्र का महीना है तो उसके 3 या 4 दिन में कर सकते हैं। ऐसे कुछ नियम है, कब करना है उसके भी नियम है। अगर आप 6 या 7 बजे खाना खाते हो रात का तो 11 बजे आपका पेट खाली रहेगा तो आपको मैथुन करना अलाउ है। आज मेरे पास आईटी के पेशेंट्स आते हैं जो इनफर्टिलिटी से त्रस्त रहते हैं, रात को घर में आते हैं 9 बजे, 10 या 11 बजे खाना खाते हैं और 1 बजे अगर मैथुन करेंगे तो पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन है तो वो उस ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन कैसे मिलेगा। और इसलिए आज इनफर्टिलिटी का प्रमाण इतना बढ़ गया है क्योंकि हमें मैथुन कब करना है कैसे करना है वो पता नहीं है। नीचे ये नागवेल का पान दिया गया है। तो आयुर्वेद में बहुत सी चीजें बताई गई है, मैथुन के पहले क्या सेवन करें, मैथुन के बाद में क्या सेवन करें। मैथुन के पहले दूध या घी लेना है, उसके बाद में नागवेल का पान या जायफल डाल के उसमें खाना है, ऐसी कुछ चीजें बताई गई है। सो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पोजीशन, मतलब गलत पोजीशन नहीं, मिशनरी पोजीशन आप सबको पता है वही सही पोजीशन है, उसी पोजीशन में प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ऋतु जो मैंने बता दिया है। आपने कभी ओशो का पुस्तक पढ़ा होगा संभोग से समाधि तक, उसमें बहुत ही खूबसूरत बताया गया है कि उसका गलत मीनिंग बहुत लोग लेते हैं, सही मीनिंग आपको लेना है कि संभोग का एक आनंद रहता है, उसको सही तरीके से लिया जाए तो आनंद मिलेगा, गलत तरीके से किया तो उसके अलग अलग बीमारियां दिखती है। आज जो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हमें दिख रहे हैं जिसके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, उसका सब जो गमक है वो गलत आहार, गलत निद्रा और गलत मैथुन, इन तीनों में ही छुपा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अभी पंच महाभूत की थियरी ये मैंने बता दी, हमारे इसमें श्लोक है भूते व्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। जिसको 5 महाभूत समझ गए उसको पूरा बॉडी मैनेज करने आ गया। और हमारी बॉडी और यूनिवर्स ये पूरी सिंक में है, जैसे हम हमारा मोबाइल सिंक करते हैं ना, तो आज हमारा वाईफाई से तो कनेक्टिविटी है लेकिन हमारी अर्थ से कनेक्टिविटी चली गई है। आप मोदी का एक छोटा वीडियो देखना, मोदी का सुबह का 2 या 3 मिनट का वॉकिंग रहता है तो वो कैसे 5 तत्वों से जुड़ता है। पहले अर्थ के ऊपर नंगे पांव चलता है, फिर एक पानी का इलाका है उसके ऊपर चलता है, फिर आकाश की तरफ ऐसी ये कर कर आकाश को धन्यवाद लेता है या आकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, और इस तरह से 5 तत्वों से वो सिंक में चला जाता है। इसलिए आज मोदी का नाम क्यों हो रहा है, तो उसके साथ यूनिवर्स की भी एनर्जी और हमारी भी एनर्जी जुड़ रही है। आज विराट कोहली का नाम क्यों हो रहा है, उसने अपना काम कर दिया, बाद में सब विराट कोहली कर रहे हैं, तो हम भी उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो बड़ा आदमी ऐसे नहीं होता है, वो अपना काम 1 या 2 साल 5 साल लगातार करते रहता है, फिर वैश्विक ऊर्जा उसके लिए काम करने लग जाती है। ये सब दिया गया है, इसी को अलग भाषा में लिखा गया है कि आकाश और वायु से वात बनता है, अग्नि से पित्त बनता है और पृथ्वी और जल से कफ बनता है। वात पित्त कफ ये 3 दोष है। ये 3 दोष मतलब जो बॉडी को बिगाड़ सकते हैं, और इनको धातु भी कहा गया है। इनको अगर प्रॉपर क्वांटिटी में रखा जाए, समझ जाए इनका कैसे रखना है वात पित्त कफ को बैलेंस में, तो अपनी बॉडी नॉर्मल रहेगी। और अगर इनका ही प्रकोप हो गया तो अलग अलग बीमारियां आपको हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म थियरी। पिंडी ते ब्रह्मांडी, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। जे दिल्लीत आहे ते गल्लीत आहे, जो बाहर है वही अपने इधर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाहर वात की वजह से मोशन होता है, हमारे इसमें वात की वजह से मूवमेंट जो हम कर पाते हैं वो वात की वजह से। पित्त की वजह से बाहर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, अग्नि की वजह से, अग्नि तत्व की वजह से हमारे इधर जाठरो भगवान अग्नि, ऐसा कहा गया है। सबसे बड़ा भगवान जाठर अग्नि है, मतलब यथा समय खाना वो अग्नि तत्व का नियंत्रण है। और कफ यानी कि स्ट्रेंथ या हमारे धातु का जो बल है वो कफ के ऊपर है, और कफ का सिनोलॉजी या जो एनालॉजी है वो मुंड यानी कि
निसर्ग में उससे ली गई है। एक बड़ा पूरा श्लोक है जिसमें पूरा बताया गया है कि अग्निम रक्षतु ते जिह्वा प्राणान वायु तथैव च, मतलब हमारा हर एक ऑर्गन कैसे कौन से देवता से कनेक्टेड है और उससे कैसी ऊर्जा प्राप्त करनी है, ऐसा पूरा दिया गया है। नेक्स्ट सोशल हेल्थ, ये सिर्फ 5 मिनट लूंगा और खत्म करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे हर स्लाइड को ऐसे ही बोल रहा हूँ शायद मैं, ठीक है। एक मिनट, सोशल हेल्थ अपने को क्या चाहिए, ये हैप्पी हार्मोन से डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। अगर आपको लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है, जो मैंने पहले कहा गया है, सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो ये 4 हार्मोन सीक्रेट होना जरूरी है। एंडोर्फिन कैसे सीक्रेट होगा, तो एक्सरसाइज करने से और लाफ्टर से। दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज भी सही वाली, यानी कि इंडियन एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, जिसको आज वेस्टर्न सन सल्यूटेशन बोलते हैं। तो सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बाकी जुम्बा वगैरह कभी कभार कीजिए, लेकिन इंडियन एक्सरसाइज को ज्यादा तवज्जो दीजिए। लाफ्टर, कुछ भी देखिए, कपिल शर्मा का शो देखिए, अपने आसपास में हंसी मजाक का माहौल तैयार कीजिए, इससे एंडोर्फिन सीक्रेट होगा। उससे आप अंदर से खुश रहोगे, अंदर से खुश रहोगे तो आप जो चाहोगे आप कर पाओगे। अंदर से खुशी नहीं है तो आपको जो मिला है उससे भी आप 100% नहीं दे सकते। ऑक्सीटोसिन, दिस इज कॉल्ड एज हग हार्मोन। मुन्ना भाई में जो बताया गया है कि वो एक स्वीपर को भी हक कर देता है। क्या बिगड़ता है अगर अपना स्वीपर उसको हक कर दिया, वो भी एक अचंभित हो जाएगा 2 मिनट के लिए, क्या कर रहे हैं सर, और हमको बॉडी में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा। तो आते जाते अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और सिर्फ अपने पत्नी को हक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, एक मिनट। सिरोटोनिन, सिरोटोनिन मतलब देने का हार्मोन। समाजाला आपलं काहीतरी देणं लागतं, तो देते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाए मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क, तो आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, मेरा अकाउंट नंबर ले लीजिए, मेरे अकाउंट में कुछ तो डाल दीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसा किसी का भी कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना है, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान दीजिए, आपके पास कोई दूसरी कल्पना है तो उसे दीजिए। समाज को देना बहुत जरूरी है, आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। ये तो वैश्विक सत्य है। अगर हम इसको बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो 1.25 लाख की, वो गलत हम सोचते थे, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो उसको खोलना बहुत जरूरी है। दिल खोल के आप दीजिए, आपको देखो डबल ट्रिपल चोकल जितना चाहिए उतना मिलेगा। डोपामिन, ये क्या होता है, छोटे छोटे टास्क लेने अपने को, खुद को चैलेंज करना है। अभी मुझे डर है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा, मैंने टास्क किया है, आई कैन सिट हियर। आप कर सकते हैं ऐसा, आपको छोटे छोटे टास्क करने हैं। सो खुद को चैलेंज करो, कोई भी टास्क आपके लिए कोई भी चीज हो सकती है, खुद को कोई टास्क करो, उसको अचीव करो और खुद को ही शाबाशी दो, अरे यार तूने करके दिखाया। तो उससे अहंकार की वृत्ति नहीं रखनी, लेकिन इदम न मम का भाव रखना है। मैंने ये किया है, लेकिन ये सिर्फ समर्पित है उस तत्व को, उस वैश्विक शक्ति को, ये समर्पित है। इससे डोपामिन सीक्रेट होगा और हम खुश रहने में हमारे मदद रहेगी। और हमको प्रॉब्लम क्या होता है बहुत बार कि हमारा एम बहुत छोटा होता है, हमको सिर्फ इधर से धुलिया तक ही जाना है। धुलिया तक पहुंच गए आप क्या, तो एम चांद का ही रखना है, तब तो कहीं जाकर सितारों तक गिरोगे। तो इसलिए एम ऊंचा रखो और छोटे छोटे टास्क से उसको अचीव करते जाओ और खुद को बैकअप करते जाओ, तो आप आगे बढ़ते चले जाओ। दीज आर हैप्पी हार्मोन। मेंटल हेल्थ, अगेन द सेम थिंग। आप अगर मुझसे 100% जुड़े हुए हो अभी, तो आप सब कुछ समझ रहे हो, आपका ब्लूटूथ ऑन है। जिसका एक पैर पास्ट में है या फ्यूचर में है, पत्नी ने घर पे आज मुझसे झगड़ा किया है या आगे जाकर मुझे क्या करना है, अगर आप ये सोच रहे हो तो इस पल में नहीं हो। जो व्यक्ति इस पल में है उसका तराजू का कांटा बैलेंस में है। अगर तन इधर है या मन ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, और मन ऊपर है और तन नीचे तो भी प्रॉब्लम है। तन और मन इसका सेम लाइन में है, ही इज इन बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। डू यू रिएक्ट और डू यू रिस्पॉन्ड? सो रिएक्शन, हम बहुत बार क्या करते हो, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो तुरंत रिएक्ट कर देते। आपको सिर्फ क्या करना है, पॉज लेना है 2 या 3 सेकंड का। प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा में बैठ जाना है और 2 या 3 सेकंड रुक जाना है। नेचुरली आपकी रिएक्शन नहीं होगी, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप उस चीज को एनालाइज कर पाओगे एंड यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये मैंने बता दिया है, और वो मंत्र भी दिया है उसका कि चीजों को भूलना सीखो और लोगों को माफ करना सीखो। इससे बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली हो जाती। नेक्स्ट प्लीज। आत्मिक हेल्थ, आत्मा को कैसे हेल्दी रखें, ये तो हमें पता ही नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया इदम न मम का भाव, कि मेरे पास अगर ज्ञान है, समझो आज मुझे अहंकार आ गया तो गया मैं काम से, वो अहंकार लाने ही नहीं देना है, उसको समर्पण करना है अपने गुरु को या वैश्विक शक्ति को। आप किसे मानते हो, कोई गणपति को मानता है समझो, तो गणपति को करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, अंदर की आवाज क्या है, साईं बाबा में श्रद्धा है तो उसको करो। जो भी आप विश्व की, ये सब विश्व की शक्तियां है, हम लोगों ने उनको बांट दिया अलग अलग हिस्सों में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्या तीसरा चौथा क्षत्रिय। ये 4 भी क्या है,
वृत्तियां हैं। ब्राह्मण मतलब जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने तत्वों के लिए लड़ना जानता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं, जो व्यक्ति व्यापार करना जानता है उसको वैश्य बोलते हैं, और जो व्यक्ति दूसरे को आनंद देने में आनंद मानता है उसको शूद्र बोलते हैं। तो मैं शूद्र हूँ, आपके चेहरों पर आनंद देखना मुझे पसंद है, या जो भी कोई एक्टर्स है वो सभी शूद्र है, क्योंकि वो क्यों करते हैं, लोगों की तालियां ही उनके लिए सबसे बड़ा आनंद है। तो ऐसी ये 4 वृत्तियां है, हम लोगों ने उसको कास्टिज्म में डिवाइड कर दिया, और यही सब जड़ है हमारे पूरे बिगाड़ होने की। एक मिनट पहले, सो ऑल आई हैव इज योर्स, ये वृत्ति लाना है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका स्मरण हमेशा रखना है कि ब्रह्म नाम का एक सबसे बड़ा तत्व है यूनिवर्स में, हम उसके अंश है, वो अगर हमें आ गया तो सब हो जाएगा। चैरिटेबल डोनेशंस, ये सिर्फ पैसा, मैंने एक उदाहरण दिया है, जो भी कुछ आप डोनेट कर सकते हो, आपके आसपास आपको सब मालूम है आपकी ताकत क्या है, उस ताकत को बटोर दो सिर्फ। एंड ओमकार का उच्चारण, ओमकार की साधना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने कहा है, अगर आप रोज 10 मिनट ओमकार करोगे, कुछ उसको नियम नहीं है, ओम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओम भी अगर आपने किया 10 मिनट तो भी आपका काम हो सकता है। इससे आपका अहंकार कम होता है। सबसे बड़ी चीज है अहंकार। हमारे जो सूक्ष्म अहंकार आते रहता है, उस अहंकार को हर पल हर क्षण हमें जागरूक रहकर कम करते रहना है। नेक्स्ट प्लीज। ये आयुर्वेद का मर्म है जो कभी बाहर आया ही नहीं अब तक। इसको सिर्फ आप कॉपी कर लीजिए, और जिसको पेस्ट कर सकते हैं उसको पेस्ट कीजिए। संस्कृत के जानकार से इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, या चरक संहिता पढ़िए। जैसे भगवत गीता आज मैं गिफ्ट में पाई है, वैसे आप चरक संहिता करके बुक है, उसको फॉलो कीजिए। उसके नुस्खे मत फॉलो कीजिए, क्योंकि नुस्खे डिपेंड करते हैं। ये अगर आप रोज करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। एक 3-4 चीजों को इसमें से सिर्फ बता देता हूँ। सत्यवादीनम, हमेशा सत्य बोलना है। ये आपको लगेगा क्या है, लेकिन इससे ही सब कुछ होता है। हम लोग कितना पल पल झूठ बोलते हैं। फोन पे आया 2 मिनट में और आते हैं 10 मिनट में, ये हो गया ना झूठ, छोटा सा झूठ हो गया। अक्रोधम, क्रोध को कंट्रोल करना है। निवृत्तम मध्य मैथुनात्, मैथुन की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, मध्य को त्याग देना है। अहिंसकम, हिंसा, छोटी या बड़ी हिंसा भी नहीं करनी, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, और अपनी कृति से भी नहीं। प्रशांतम, सिर्फ शांत नहीं, प्रकर्षेण शांति, अंदर से भी इतना शांत। अभी मैं बाहर से कितना भी आपको एक्सप्रेसिव लग रहा होगा, अंदर से मैं शांत। इस तरीके से शांति अपने में आनी चाहिए। प्रियवादिनम, मीठा ही बोलना है। सच कड़वा होता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच मीठा होते आना चाहिए। मैं उस स्टेज तक अभी तक नहीं पहुंचा, उस स्टेज तक जाना है कि आपको कड़वा भी न लगे और बात सच्ची हो। इस स्टेज तक अगर हम पहुंच पाए तो कभी दूसरे की, हर कोई हमारा मित्र हो जाएगा, शत्रु कोई रहेगा ही नहीं। बाकी की सब चीजें आप देख सकते हैं कि जप करना है, देव को, ब्राह्मण, आचार्य, इनकी सेवा करनी है, नित्य दान देना है कोई ना कोई फॉर्म में। गौ की सेवा करो या कोई करो। करुण वेदिनम, हर पल करुणा चाहिए मन में। किसी ना किसी के लिए, कोई भी आपके ऑफिस में, कलीग में, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कि अपने पास है ना तो दे दो, अपना जब टाइम आएगा तो अपने आप मिलेगा अपने को। समजागरण स्वप्नम, सही समय पर उठना है, सही समय पर सोना है। नित्यम क्षीरघृताशनम, पहले कहा था दूध और घी का नित्य सेवन करना है, लेकिन जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध। धर्म शास्त्र परम, धर्म मतलब धारयन्ति इति धर्मः, जो किताबों में लिखा है वो नहीं, जो हमारा नित्य कर्तव्य है वो करना मतलब धर्म है। विद्यात नरम नित्य रसायनम, ये अगर करता है व्यक्ति, नित्य सेवन करता है, तो उसी को रसायन कहते हैं, यानी कि आनंदमय कोश, यानी कि आनंद का रास्ता। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो ये आनंद के रास्ते हैं, और इसी में कहीं पर भी दवाई का नाम नहीं है, कहीं पर भी जड़ी बूटी नहीं है। These are all different aspects of Ayurveda which are unexplored and we are totally unaware of it. और मुझे सच में बहुत दुख होता है कि इतना जबरदस्त पावरफुल शास्त्र है हमारे पास, और इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आज इस माध्यम से, इसलिए मैंने YouTube पे रिकॉर्डिंग की है, ताकि बाकी के लोगों तक भी ये बात पहुंचे, और हर्बोपैथी जो है वो बंद हो जाए। लोग बाबा बुआ इनके पास जाना कम करे, वैद्य के पास आकर ये आयुर्वेद सीखे। बाकी दवाई तो सेकेंडरी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि सिर्फ वो मन को स्टिमुलेट करने का एक रास्ता है। कुछ कुछ दवाइयों में पावर है और रहती भी है, लेकिन जो पावर है वो सच्ची पावर अपने अंदर ही है, उसको जागरूक करने की ये सब तरीके हैं। दैट इज व्हाट मैं आपके साथ एक शांति मंत्र बोलना चाहूंगा, आप सबको आता होगा तो आप भी बोलिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये सब जो लेक्चर है मेरा, ये मेरे प्रथम गुरु यानी कि मेरे माता पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु यानी कि प्रवीण ऋषि, नम्र मुनि महाराज साहब, इन सबको, मेरे लौकिक शैक्षणिक गुरु यानी कि वैद्य प्रमा जोशी पुणे से, वैद्य ऋषिकेश मैत्रे पुणे से, और वैद्य तपन कुमार गुजरात,
और मेरे पल पल की गुरु यानी कि मेरे हर एक पेशेंट इन सबको समर्पित है। जो भी भाग अच्छा लगा होगा वो सब इनकी ही देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी त्रुटियां आपको लगी होगी या मैंने इन द फ्लो कुछ गलत कह दिया होगा तो मेरा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।